बोर्ड क्लास 10th आप लोग बोल रहे थे कि सर साइंस का पेपर बता दीजिए 27 जून का। तो बिल्कुल 200% वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं साइंस का। यही प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। सेम यही प्रश्न पत्र रहने वाले हैं आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, आपका फुल मार्क्स मतलब पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से टोटल क्वेश्चन रहने वाली 112 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और समय आप लोग का मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है खंड अ, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे आपको 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा और जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा उसको OMR शीट में भरना भी होगा। ठीक है, आप लोग को 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, उसमें से आपको 40 बना के आना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, प्लस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। मतलब आप लोग को बताना है जो सौर कुकर है ना, उसके लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा कि अवतल दर्पण। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इससे पहले बता दें कि ये क्वेश्चन जो हम आप लोग को बता रहे हैं ना, बिल्कुल 101% आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी, बिल्कुल लड़ेगी। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ये होगा कि हम सब्जेक्टिव का पेपर जब डालेंगे इस चैनल पर तो आप लोग को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन मेरा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो बिल्कुल 3 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि उत्तल होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ए को नोट कर लीजिएगा। आप लोग याद करके जाइएगा, आप लोग के पास बहुत टाइम है अभी। ठीक है, तो याद करके जाइएगा और 50 में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के आ जाइएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो बिल्कुल इसका 4 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। दोनों अवतल है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक उत्तल लेंस होता है, बताना यहाँ पे एक उत्तल लेंस क्या होता है। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग सी को नोट कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो बिल्कुल 6 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि -0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो बिल्कुल 8 का राइट आंसर नोट कीजिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वो वस्तु रहती है। तो बिल्कुल 9 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी को लॉक कर दीजिए।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, सामान्य नेत्र के लिए दूरी बिंदु है, तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि हो जाएगा अनंत, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, रेटिना और परितारिका और पुतली, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 11 का नोट कीजिएगा कि परितारिका, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाती है, तो यहाँ पे इसका 12 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि रेटिना पर बनती है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा 13 का हो जाएगा, आप लोग इस ए को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या पूछ रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि एमीटर का होता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए को नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 15 का हो जाएगा आप लोग ओम हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट एक लाइक कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो जब डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो बिल्कुल 16 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 6.25 गुने 10⁻18, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, बताना है कि किलोवाट घंटा क्या बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 18 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक इनमें से कौन है, तो देखिए ए है सल्फर, बी है क्लोरीन, सी है ग्रेफाइट और डी है आयोडीन, तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है, विद्युत का सुचालक सी को आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 एक मिनट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, हो जाएगा चांदी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है, आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, तांबा, नाइक्रोम और सीसा और टंगस्टन, तो याद रखिएगा आप लोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग डी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चालन का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो बिल्कुल इसका 22 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा चालन में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल 23 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे बताना है, तो 4 ऑप्शन देखिए फेराडे, ओस्टेड और एम्पियर और बोर्ड, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा 24 का हो जाएगा आप लोग का और स्टेड, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 25 नंबर क्या पूछ रहा है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो बिल्कुल 27 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का जिसमें से सभी गुण हो, ठीक है, तो डी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हिस्से कहलाता है, तो बिल्कुल 28 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा अपचयन, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए
29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि H2O निकलती है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O CaOH2 इसका बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए 30 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, संयोजन होगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मिनट बोला जरा। 31 नंबर देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। तो बिल्कुल 31 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आप लोग CuC, ठीक है, सी इसका राइट आंसर। 32 नंबर क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है 2Cu प्लस O2 2CuO, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है कि कॉपर का ऑक्सीकरण और कॉपर का अवकरण और कॉपर का नाइट्रेशन, ये भी दोनों, तो यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो बिल्कुल 33 का आप लोग राइट आंसर नोट कीजिएगा, 33 का, ठीक है, नोट कीजिएगा कि यह सिरका सी गंध देता है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा, बताना है आप लोग को, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होगा। तो 34 का आप लोग बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, Na2CO3, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 35 नंबर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से लवण कौन है, यहाँ पे बताना है कि लवण कौन है। तो बिल्कुल 35 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, NaCl, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 36 नंबर, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बिल्कुल 36 का राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, CaSO4 1/2 और 420, सॉरी वो हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, NaHCO3, ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी को लॉक कर दीजिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है, तो C6H12O6 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो 40 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, SO2, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ताम एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो बिल्कुल 41 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि कांसा कहते हैं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 42 नंबर क्या पूछ रहा है, देखिए सिलिकॉन एक क्या है, सिलिकॉन क्या है, धातु है या अधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है। तो यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, तो 42 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि उपधातु है सिलिकॉन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो बिल्कुल 43 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, एनोड, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बोला जा रहा है 44 नंबर, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो बिल्कुल 44 का राइट आंसर नोट कीजिएगा, चांदी एवं निकेल का, डी को लॉक कर दीजिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इथिलीन में कार्बन के बीच दो आवंध मौजूद है, जिसमें बताना है क्या होगा इसमें, बताइए बताइए बताइए। 45 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, दोनों पाई आवंध, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लोरिक मीथेन का सूत्र होता है। तो 46 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, CH3Cl, ठीक है, तो बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। 47 नंबर क्या पूछ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो बिल्कुल 47 का आप लोग नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मिनट। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है,
48 नंबर कार्बन की संयोजकता होती है, तो बिल्कुल 48 का राइट आंसर नोट कीजिएगा आप लोग का 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 49 नंबर क्या पूछ रहा है, वनस्पति तेलों में होता है, तो बिल्कुल इसका 49 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। लघु असंतृत्व हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, सी को नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 50 नंबर, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो बिल्कुल 50 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, अवायवीय श्वसन, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए जी अब 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, आधुनिक आवर्तन सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, तो 51 का आप लोग नोट कीजिएगा, 18, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, 1 मिनट। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 52 का आप लोग 52 है ना, 52 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 3 होती है, सी को लॉक कर दीजिए। चलिए 53 नंबर बोल रहा है क्या, आवर्तन सारणी के प्रथम आवर्तन में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 53 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 2 होती है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 54 नंबर देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो 54 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, प्लेटलेट्स, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, स्टोमेटा की खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल 55 का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा जी, द्वार कोशिकाएं, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। 56 नंबर क्या पूछ रहा है, वसा का पाचन करता है, तो 56 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, लाइपेज, ठीक है ना, लाइपेज हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। 57, सभी हरे पौधे होते हैं, तो 57 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि स्वपोषी होते हैं, ए हो जाएगा इसको बिल्कुल राइट आंसर। 58 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन होता है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में सभी बच्चे दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए। ये वीडियो अपने 10 दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए वीडियो को शेयर करने में, क्योंकि आप लोग को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेना है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।